अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे। चीन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करता है। सदर शी जिनपिंग का बड़ा ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से गर्मजोशी से मिले। दोनों ममालिक ने दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मजबूत करने के अज़्म का इआदा किया। चीनी सदर ने इक़्तिसादी तरक्की में पाकिस्तान की मदद का भी वादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान चीनी सदर के तारीख़ी इक़दामात की हिमायत करता है। दोनों सरबराहान के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान के सदर अली रहमान से भी मिले। शंघाई ताउन तंजीम का 25वां सदर इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मरकज़ निगाह। चीनी सदर से पाकिस्तानी वफ़द की तारीखी मुलाकात। शी जिनपिंग वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से गर्मजोशी से मिले। चीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मजबूत करने के अज़्म का इआदा किया गया। चीनी सदर ने कहा कि सी पैक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान के अहम तरीन इक्तिसादी शोबों में तवज्जो मरकूज की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान सदर शी जिनपिंग के तारीखी इक़दामात की हिमायत करता है। ये इक़दामात इलाकाई और आलमी अमन, इस्तेहकाम और तरक्की में मावन साबित होंगे। वज़ीर आज़म और ताजिक सदर इमाम अली रहमान के दरमियान भी अहम मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया। भारत के साथ रूस के ताल्लुकात पर मसला नहीं, पाकिस्तान भी रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा खित्ते की खुशहाली के लिए पुतिन जैसी मौसर शख्सियत के साथ काम करना चाहते हैं। रूसी सदर ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। कहा कि रूस पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी ज़बान में गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन, अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर पुतिन गर्मजोशी से मिले। खुशगवार माहौल में खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत के साथ रूस के ताल्लुकात पर मसला नहीं, पाकिस्तान भी रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। Also thank you for supporting Pakistan and trying to have a balancing act. I think in the region that we respect your relation with India, that's perfectly fine. But we also want to build very strong relations for the good and for the progress and prosperity of the region. In that, I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you that I'd like to work with you very closely. रूसी सदर ने भी पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी ज़बान में पुतिन का शुक्रिया भी अदा किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। सैलाब की बात करें तो पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस तबाही का सिलसिला जारी है। अलीपुर, पाकपतन, कसूर, मुजफ्फरगढ़, तांदलियावाला और मुल्तान समेत कई शहरों में देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। खड़ी फसलें तबाह हो गई। मुतासरा अफराद को खैमा बस्तियों और रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किए जाने का सिलसिला जारी है। पंजाब में बिखरे दरियाओं की तबाहकारियां। तारीख के बदतरीन सैलाब ने खुश्की को निगल लिया। आशियाने उजड़ गए, खेत खलियान तबाह। अलीपुर में हेड पंचन के मकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफा हो गया। बेट मलावाली में जमींदारा बंद टूट गया। दरियाए सिंध में राजनपुर के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। दरियाए सिंध में लिया के मकाम पर जमीनी कटाव में शिद्दत आ गई। राखवा पुलिस चौकी दरिया बुर्द हो गई। पाकपतन में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कसूर में भी कई देहात में पानी दाखिल हो गया। मुजफ्फरगढ़ में भी सैलाब से 14 गांव डूब गए। भारत की जानिब से पानी फिर छोड़ दिया गया। लाहौर में दरियाए रावी के अतराफ सैलाब का खतरा बढ़ गया। महकमा मौसमियात ने भी मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। बीजिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल और जारी रेस्क्यू इमदादी सरगर्मियों पर जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने NHA और वजारत तवानाई को सैलाब से मुतासरा निज़ाम मवासलात और बिजली की तरसील के निज़ाम की तरजीही बुनियादों पर बहाली के लिए इक़दाम लेने की हिदायत की। वजारत आबी वसाइल का कहना है कि सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। पानी आने से हरीके और फेरोजपुर में सैलाब का खदशा है।
वजारत आबी वसाइल की जानिब से 28 अहम महकमों को आगाह कर दिया गया। भारत ने इत्तला के लिए इंडस वाटर कमिश्नर का चैनल इस्तेमाल नहीं किया। उधर सियालकोट में भी नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की सतह 30,000 क्यूसेक तक पहुंच गई है। अमीन शाह के इलाके में नाला डेक का हिफाजती बंद टूट गया। पानी आबादी की जानिब बढ़ने लगा है। पसरूर शहर समेत कई देहात ज़ेरे आब आने का खदशा है। बिजली का पोल गिरने से पसरूर के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद हो गई है। वज़ीर आला पंजाब के सैलाब की गैर मामूली सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया और तमाम मुताल्लिका इदारों को बदस्तूर मुतहर्रिक रहने की हिदायत। सैलाब ज़दा इलाकों के हेल्थ कैंप्स में तमाम अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म भी दे दिया। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा इनखला और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। 2.5 लाख लोगों का इनखला और 9 लाख को बर वक्त रेस्क्यू किया। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा खानदानों के लिए हंगामी इमदाद का ऐलान किया है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वो इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। यूरोपीय यूनियन ने सैलाब मुतासरीन के लिए 35.5 करोड़ रुपए की इमदाद मुख्तस की है। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक इमदाद का मकसद मुतासरीन को हंगामी तिब्बी इमदाद, साफ पानी की फराहमी, सफाई सुथराई और मुतासरा खानदानों के लिए नकद इमदाद फराहम करना है। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के तर्ज अमल पर अफसोस है। अवाम सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली मनफी खबरों पर कान ना धरे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बयान सामने आया है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मज़ीद कहा, फसाद पार्टी को सैलाब मुतासरीन की कोई फिक्र नहीं। सैलाब ज़दगान की इमदाद और रिलीफ के कामों पर सियासत समझ से बालातर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम के बाद सदारती निज़ाम और नए सूबों के क़याम की मशरूत हिमायत कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अली अमीन ने कहा कि कालाबाग डैम पर कौमी सतह पर बहस की जाए। डैम लाशों पर बनने की एमल वली खान की धमकी छोटेपन का सबूत है। सदारती निज़ाम के लिए कुछ अरसे के लिए माहिरीन से तकनीकी बहस होनी चाहिए। सदारती निज़ाम हो तो PTI पूरा मुल्क क्लीन स्वीप कर जाएगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अब जमहूरियत पर यकीन नहीं रखती। नहीं है विद द केबी प्रोविंस, तो उसके ऊपर वो हम इंशाल्लाह बना रहे हैं। उसमें हमारा काम शुरू है। हम देख रहे हैं अगर ये नहीं कर सकते पार्ट वाला काम तो हम स्वागत करेंगे उसको लेके। ये सिर्फ मेरे ढीहान की बात नहीं हो रही, या मैं कोई ढीहान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ये पूरे पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है। बनाकर इट्स नॉट द अल्टरनेट ऑफ कालाबाग। सो लेट्स बी वेरी सीरियस ऑन दिस। और ये इसके ऊपर नेशनल डिबेट होनी चाहिए। इसके ऊपर तमाम जितने भी हमारे थिंक टैंक्स हैं, आप लोग किरदार अदा करें। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तजवीज़ की शदीद मुखालफत। निसार खोड़ो कहते हैं, सिंध को कालाबाग डैम किसी सूरत कबूल नहीं। सिंध वाले दरियाए सिंध पर और पानी पर जान देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कालाबाग डैम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी। गंडापुर कालाबाग डैम की हिमायत में बात करके ऐवान की तौहीन कर रहे हैं। बोले, PTI ने अपने दौर में दियामीर और मेहमन डैम क्यों मुकम्मल नहीं किए। ये पीपल्स पार्टी का सिर्फ मसला नहीं है, ये 3 सूबाई असेंबलियां जिन्होंने 3 दफा रेजोल्यूशन पास किया कि कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए। सिंध वाले अपने दरिया सिंध पर जान देते हैं और उसमें कोई कालाबाग का नाम लेता है तो फिर ज़ाहिर है इनकार होगा। तो अली अमीन साहब को जरा थोड़ा सा सियासत पढ़नी चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब को कहो कि ये 3.5 साल जो हुकूमत में रहे, उन्होंने बादशाह डैम पर कर्जा उठा के कुछ भी करके, जब ये ब्लू वाइट बॉय बना हुआ था तो उन्होंने बादशाह डैम क्यों नहीं जल्दी मुकम्मल किया, क्यों मनन डैम मुकम्मल नहीं किया, क्यों दयामीर डैम मुकम्मल नहीं किया, जिससे पानी की मिकदार की स्टोरेज बढ़ सकती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खबरदार किया है कि सैलाब का बड़ा रेला जल्द ही सिंध में दाखिल होने वाला है। इसलिए कच्चे के इलाकों में रहने वाले अवाम फौरी तौर पर महफूज मकामात या हुकूमती रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल हो जाएं। शर्जील मेमन ने अवाम से अपील करते हुए कहा कि बहुत कम वक्त रह गया है, पानी पहुँचने से पहले अवाम महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। अगर पानी पहुँच गया तो लोगों को कश्तियों के जरिए निकालना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। खबरों से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।